डिवाइस काम कर रहा है और एक लोअर टेम्परेचर। अगर मेरे को लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ एनर्जी भेजनी है तो बिना किसी वर्क इनपुट के पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क, मतलब उस सिस्टम में मुझे वर्क देना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये किसका स्टेटमेंट है, क्लॉसियस वाला है ना। इससे हमें किसका कंसेप्ट मिलता है, हीट पंप का, या तो हीट पंप का कंसेप्ट मिलेगा या फिर रेफ्रिजरेटर, है ना, या फिर रेफ्रिजरेटर। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता था, मैंने कल बताया था कि कोई लोअर टेम्परेचर है जिसको हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर मुझे उसको मेंटेन करके रखना है और लगातार उस पर मेरे को काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एनर्जी ट्रांसफर करानी है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, हीट रिजेक्शन अगर हाई टेम्परेचर पर करना है लो टेम्परेचर से, क्या करना पड़ेगा, एक बाहर से वर्क देना ही पड़ेगा, है ना। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, पैरेलल है ना, ये दोनों क्लॉसियस का और केल्विन प्लैंक का। तो अगर केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट अगर वायलेट होता है ना, तो क्या होगा, क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, दोनों स्टेटमेंट पैरेलल है, हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है। फिर हमने इसके बाद क्या देखा था, देखा था कार्नोट के बारे में, है ना। कार्नोट साइकिल क्या था, और कार्नोट इंजन जो उस पर काम कर रहा है वो क्या, आज हम क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे थे, है ना। तो वो आज की क्लास वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, कल और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन गारंटीड, मतलब 100% आपको पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। अगर 10 बार पेपर बनेगा तो उसमें से 9 बार ये होगा कि इस टॉपिक से क्या है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा, एक कार्नोट साइकिल। कार्नोट क्या था, कार्नोट साइकिल क्या था, केबीए में ध्यान रखना है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्म और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक का कॉम्बिनेशन था, है ना। शायद मैं कल पीवी डायग्राम नहीं बनाया था तो उसको देख लेते हैं पहले, पीवी डायग्राम कार्नोट साइकिल का, ठीक है। मान लो पहली एक प्रोसेस है कौन सी, आइसोथर्म रिवर्सिबल